तो गाइज फाइनली साल का AEW का साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू यानी कि ऑल इन हो चुका है खत्म। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि शानदार पेपर व्यू पर हमें कौन कौन सी देखने को मिली है और हमें शो पर कौन कौन से सरप्राइजेस दिखे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, फाइनली आपका वेलकम है हमारे नए चैनल AEW टॉकडाउन में। क्योंकि आज से हमारे चैनल का नाम AEW टॉकडाउन होने वाला है, जो रिब्रांडिंग फाइनली आज से हो चुकी है। लेकिन जहां तक बात है ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू की, तो गाइज ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू एक काफी शानदार पेपर व्यू रहा है, जहां पर ट्रियो चैंपियनशिप मैच हुई, जहां पर हमें ऑप्स डेथ राइडर्स को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये मैच शुरू होने से पहले ही ऑप्स ने डेथ राइडर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मैच की शुरुआत से ही हमें ऑप्स काफी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच हर एक स्टार को एक दूसरे के आमने सामने आता हुआ देखकर भी काफी मजा आ रहा था। और ऑप्स कई बार के लिए विजय युद्धा को अकेले पकड़कर उन पर काफी अटैक कर काफी आसानी से मैच जीतना चाहते थे। लेकिन ये टेक्निक काफी देर तक काम नहीं करी, हमें अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले और ये ओपनिंग मैच एक अच्छा खासा मैच रहा। लेकिन इस मैच के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए चलिए बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट की, जहां पर इस मैच के आखिर में जब विजय युद्धा अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप के ऊपर थे, तब यहाँ पर पावर हाउस और कैटसूरी शिबा ने उन्हें रोक दिया और समोआ जो ने उन पर अपना फिनिशर मसल बस्टर लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है और अपने ट्रियो चैंपियनशिप रिटेन कर लिए है। लेकिन गाइज ऑप्स के ट्रियो चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद यहाँ पर डेथ राइडर्स ने ऑप्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और सरप्राइजिंगली लूडियो ने समोआ जो के गले के अंदर एक स्टील चेयर फंसाई और उस पर काफी खतरनाक तरीके से स्टॉर्म कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉबेबली समोआ जो इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर समोआ जो को असिस्ट कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर समोआ जो को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, तो देखना पड़ेगा कि समोआ जो की हालत कैसी है और क्या सिर्फ स्टोरी लाइन की इंजरी है या फिर रियल में। लेकिन इसके बाद हमें शो पर कसिनो गॉन्टलेट मैच देखने को मिला, जहाँ पर MJF और मार्क ब्रिस्को ने इस मैच की शुरुआत की और MJF मैच जल्दी खत्म करना चाहते थे, लेकिन मार्क ब्रिस्को टाइम लेकर MJF पर अटैक कर रहे थे। ऐसे में इस मैच का नया पार्टिसिपेंट आया जो कि रिकोचेट थे और यहाँ पर मार्क ब्रिस्को पर 2-on-1 अटैक हो रहा था। लेकिन इसके बाद इस मैच के नए पार्टिसिपेंट बैंडिटो आए, जिनके आते ही MJF और रिकोचेट इनकी दोस्ती खत्म हो गई और बैंडिटो ने अपने काफी तगड़े मूव्स लगाए। इसके बाद हमें इस मैच के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स देखने को मिले, जैसे कि कनुस्के तकेत्सा, जिन्होंने इस मैच के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। जिसके बाद मिस्टिको CMLL कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए आए थे, जिन्होंने भी इस मैच के अंदर शाइन किया और एक बार के लिए MJF पर मिस्टिको और मार्क ब्रिस्को दोनों ने फिनिशर लगाया था। लेकिन इसके बाद इस मैच के अंदर जॉश अलेक्जेंडर आ गए, जिस वजह से डॉन कैलिस फैमिली को इस मैच के अंदर अपर हैंड मिला। लेकिन इसके बाद आगे मैच के अंदर एंथनी बोवेंस आ गए, जिन्होंने भी अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। आगे मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी यहाँ पर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स लगाए। जिसके बाद ब्रॉडी किंग आ गए और यहाँ पर ब्रॉडी किंग हर एक सुपरस्टार को इस मैच के अंदर डिस्ट्रॉय कर रख दे रहे थे। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर पहला सरप्राइज देखने को मिला, जहां पर जूस रॉबिन्सन फाइनली AEW के अंदर वापस आ चुके हैं, जहां पर वो अपना कमबैक करते ही रिकोचेट पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी ने आकर रिकोचेट को बचा लिया और वो जूस रॉबिन्सन पर अटैक कर रहे थे। लेकिन यहीं पर जूस रॉबिन्सन को बचाने के लिए हमें द गन्स का भी AEW के अंदर रिटर्न देखने को मिला, जिन्होंने इस मैच के अंदर आकर जूस रॉबिन्सन की मदद की और रिकोचेट पर अपना फिनिशर भी लगाया। लेकिन ऐसे में ही इस मैच के नए पार्टिसिपेंट कोटा इबुशी आ गए, जिन्हें क्राउड की तरफ से उतना वार्म वेलकम तो नहीं मिला। जिसके बाद 20 मोटोस आ गए, जिन्होंने भी इस मैच के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी और हमें फाइनली यहाँ पर मैक्स कैस्ट्रिस मैच का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर वो अपनी एंट्रेंस करते हुए अपने प्रीवियस पार्टनर यानी कि एंथनी बोवेंस को चिढ़ा रहे थे। लेकिन ऐसे में ही रिंग के अंदर एक के बाद एक काफी तगड़ा एक्शन चली रहा था और सरप्राइजिंगली मैच के आखिर में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अपना फिनिशर लगा दिया था। लेकिन MJF ने मार्क ब्रिस्को को रिंग के बाहर फेंक कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को पिन कर ये मैच जीत लिया और अब MJF बन चुके हैं AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। इसके बाद हमें स्ट्रोकली हैथवे का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और उन्होंने बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर FTR रिंग साइड पर होने वाली है। जिसके बाद हमें शो पर एडम कोल आते हुए दिखाई दिए, जिनका कि यहाँ पर TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था। लेकिन सरप्राइजिंगली एडम कोल यहाँ पर नॉर्मल कपड़ों के अंदर आए थे, जिससे देखने में समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल को ऑल इन पेपर व्यू पर रेसल करने के लिए क्लियर नहीं कर दिया गया और फिर एक बार एडम कोल को फिजिकली इंजरी हो चुकी है और वो सिर्फ ये होप करते हैं कि इस बार एडम कोल की रिटायरमेंट ना हो। जो बातें एडम कोल ने कही और गाइस सुनते ही पूरा का पूरा क्राउड काफी इमोशनल हो चुका था और एडम कोल भी काफी रो रहे थे। पर एडम कोल ने सभी लोगों को उनके करियर के अंदर उन्हें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा।
और कहा कि वो TNT चैंपियनशिप वैकेंट करने वाले हैं और नए TNT चैंपियनशिप के लिए और नया चैंपियन क्राउन करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच होने वाला है। जो कहकर एडम कोल यहाँ पर TNT टाइटल रिंग के अंदर छोड़कर ही चले गए और पूरा का पूरा क्राउड भी एडम कोल को देखकर रो रहा था, क्योंकि प्रोबेबली एडम कोल की ये इंजरी शायद इस बार उन्हें रिटायर तक करवा सकती है। लेकिन जैसे वो बैक स्टेज जा रहे थे वैसे यहाँ पर डेनियल गार्सिया भी आए, जिन्होंने भी एडम कोल को काफी तगड़ा हक किया, जो देखकर लग रहा है कि एडम कोल की इंजरी काफी सीरियस हो सकती है। पर आगे शो पर TNT चैंपियनशिप का मैच शुरू हुआ, जहां पर हमें एक फैटल 4-वे मैच के अंदर डस्टिन रोड्स, सैमी गवेरा, डेनियल गार्सिया और काइल फ्लेचर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए। और मैच की शुरुआत से ही काइल फ्लेचर काफी ओवर स्मार्ट बनकर सब पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ये उन पर ही भारी पड़ा। जिसी बीच हमें सैमी गवेरा की तरफ से इस मैच के अंदर फ्लोर पर एक काफी शानदार स्पेनिश फ्लाई भी देखने को मिला और एक बार के लिए डबल फिगर फुल लॉक। पर मुझे इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा सरप्राइज डस्टिन रोड्स ने किया, जिनकी एज 56 होने के बावजूद भी वो एक यंगस्टर की तरह मुंह कर रहे थे और एक बार के लिए वो काइल फ्लेचर पर अनप्रिटियर लगाने के लिए जा रहे थे, पर डेनियल गार्सिया और सैमी गवेरा दोनों ने उन्हें रोका और खुद से काइल फ्लेचर पर अनप्रिटियर लगा दिया, जो इस मैच का एक काफी शानदार पॉइंट था। पर यहीं पर आगे एक्शन चला और एक टाइम के लिए सरप्राइजिंगली सैमी गवेरा ने एक्सीडेंटली डस्टिन रोड्स पर अटैक कर दिया। और इसी में जब सैमी गवेरा अपना फिनिश लगाकर डेनियल गार्सिया को पिन करने के लिए गए तो डस्टिन रोड्स ने पिन तोड़ दी, जो देखकर समझ आ रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर टैग टीम पार्टनर्स के अंदर ही बहस हो रही है। और इस चीज का फायदा उठाकर काइल फ्लेचर ये मैच जीतना चाहते थे, जिसी वजह से काइल फ्लेचर ने रिंग के बाहर गार्सिया पर एप्रन पर एक पावर बम भी लगा दिया और रिंग के अंदर डस्टिन रोड्स को पिन करने के लिए गए, लेकिन डस्टिन रोड्स ने फाइट बैक किया और जैसे ही डेनियल गार्सिया रिंग के अंदर आ गए, यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने डेनियल गार्सिया पर एक रोल अप पिन कर दिया और गाइस सरप्राइजिंगली डस्टिन रोड्स ने मैच जीत लिया है, जो कि उनकी AEW के अंदर फर्स्ट सिंगल्स चैंपियनशिप है और वो बन चुकी है TNT चैंपियन। जो विक्ट्री देखकर वो तो काफी इमोशनल हो चुके थे और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर डस्टिन रोड्स TNT चैंपियन बन चुके हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें शो का सबसे जबरदस्त यानी कि 5 स्टार का स्केल ब्रेक करने वाला क्लासिक मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें यंग बक्स, विल ऑस्प्रे और स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे यंग बक्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार टैग टीम परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर लग रहा था कि यहाँ पर एक तरीके से यंग बक्स विल ऑस्प्रे और स्वर्व को सिखा रहे हैं कि टैग टीम रेसलिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सच में यंग बक्स के सामने ऑस्प्रे और स्वर्व कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन ऐसे में ही ऑस्प्रे और स्वर्व ने अपनी स्प्रिंग बोर्ड एजिलिटी का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और अच्छे खासे मूव्स भी लगाए। और जिसके बाद जो हमें इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है, तो उसके बारे में मैं तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप तो ये स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमें एक टाइम के लिए स्वर्व और ऑस्प्रे दोनों की तरफ से डबल स्टाइल स्लैश भी देखने को मिला और आखिरकार स्वर्व और ऑस्प्रे बक्स पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन करने के लिए गए, पर बक्स किस तरीके से बच गए और उन्होंने रिंग के बाहर प्रिंस नाना पर ही सुपर किक लगा दी और रिंग के बाहर स्वर्व पर एक टीके ड्राइवर लगा दिया और रिंग के अंदर बक्स ने विल ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर BT ट्रिगर लगा दिया, पर फिर भी ऑस्प्रे ने किक आउट कर दिया। और यहाँ पर कमबैक करते हुए ऑस्प्रे मैट जैक्सन पर अटैक करने के लिए गए, पर उन्होंने एक्सीडेंटली स्वर्व पर अटैक कर दिया और यहाँ पर इस टाइम BT ट्रिगर खाने के बाद लग रहा था कि ऑस्प्रे हार जाएंगे, पर फिर भी ऑस्प्रे ने किक आउट किया, जो देखकर बक्स ऑस्प्रे पर एक के बाद एक सुपर किक्स लगा रहे थे और ऑस्प्रे को बचाने के लिए स्वर्व यहाँ पर आ गए और स्वर्व ने फाइट बैक कर यंग बक्स पर उनके फिनिशर का वर्जन यानी कि टीके ड्राइवर लगा दिया, लेकिन फिर भी बक्स ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर विल ऑस्प्रे और स्वर्व ने एक साथ ही यंग बक्स पर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड और हाउस कॉल लगा दिया और आखिरकार यंग बक्स को पिन कर यहाँ पर ऑस्प्रे और स्वर्व ने मैच जीत लिया है, यानी कि अब यंग बक्स पावर के अंदर नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर विमेंस डिवीजन का कैसीनो रॉयल मैच देखने को मिला, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर और मेगन ब्रायन ने इस मैच की शुरुआत की, जो दोनों ही सुपरस्टार्स काफी तगड़े थे। ऐसे में इस मैच को विलो नाइटिंगेल ने ज्वाइन किया और विलो नाइटिंगेल ने अकेले ही मेगन ब्रायन और क्रिस स्टैटलैंडर दोनों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आगे इस मैच के अंदर टाई कॉन्टी आई, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पर पेनल्टी फॉर्ड इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर रही थी, जो रोकने के लिए हमें फाइनली यहाँ पर हार्ली कैमरन का भी रिटर्न देखने को मिला, जहाँ पर एना जे और हार्ली कैमरन दोनों पेनल्टी फॉर्ड पर अटैक करते हुए बैक स्टेज ले गए। जिसके बाद टाकिया इस मैच के अंदर आ गए, जिन्होंने भी अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी और आगे जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू भी आ गई, जहां पर जूलिया हार्ट की मदद करते हुए स्काई ब्लू इस मैच के अंदर ना होने के बावजूद इस मैच के अंदर कम्पीट कर रही थी। और ऐसे ही हमें क्वीन अमानेटा और मीना शेरेकावा इस मैच के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने भी इस मैच के अंदर काफी तगड़े मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए मीना शेरेकावा ने स्काई ब्लू को पिन भी कर दिया था, लेकिन वो मैच की लीगल सुपरस्टार थी ही नहीं। लेकिन इसके बाद इस मैच के अंदर अथीना आ गई, जिन्होंने पूरे मैच का रुख बदल दिया और सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आगे थंडर रोज आई, जिनका भी सीन सेम ही रहा। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर एक नई सुपरस्टार यानी कि सायोरी AEW के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दी, जिन्होंने इस मैच के अंदर अपने आप को प्रूव किया और मीना शेरेकावा यानी अपने ओल्ड राइवल के खिलाफ काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। और एक टाइम के लिए जब इस मैच के सभी फीमेल पार्टिसिपेंट्स इस मैच के अंदर आ गए, तो यहाँ पर हमें
एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले और एक टाइम पर तो सभी रिंग के अंदर थे, जो देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन ऐसे ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, मैच के आखिरी पॉइंट्स पर जब मीना शेरकावा अपना फिनिश लगाने के लिए जा रही थी तो आउट ऑफ नोवेयर अथीना ने मीना शेरकावा पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर यह मैच जीत लिया है और वो बन चुकी है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर। तो देखने के लिए मजा आएगा कि उन्हें मैच कब मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक 3-वे मैच देखने को मिला, जहां पर हर्ट सिंडिकेट पेट्रियार्की और जेट स्पीड को फेस कर रहे थे। और मैच की शुरुआत से ही हर्ट सिंडिकेट ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, मानो कि एक तरीके से अपना बदला ले रहे हो। लेकिन इसी बीच जेट स्पीड ने भी अपने हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और पेट्रियार्की के क्रिश्चियन केज और निक वेन किसी तरीके से चीटिंग कर इस मैच के अंदर बन रहे थे। इसी स्टोरी के साथ ये मैच आगे काफी देर तक चला और हमें एक के बाद एक ऐसी शानदार मूव्स भी देखने को मिले। और इस मैच के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैच एक्सपीरियंस करने का मैच है, एक्सप्लेन करने का नहीं। और ऐसे ही मैच के आखिरी पॉइंट्स पर बॉबी लैशली ने एफटीआर को धक्का दे दिया और जैसे ही वो रिंग के अंदर गए वैसे ही क्रिश्चियन केज उन पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, लेकिन बॉबी ने इसे रिवर्स कर क्रिश्चियन को एफटीआर के ऊपर फेंका और क्रिश्चियन पर स्पीयर लगाकर उन्हें पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया। यानी कि हर्ट सिंडिकेट ने तो अपने टाइटल्स रिटेन कर लिए और वो यहाँ से बैकस्टेज जा रहे थे। पर रिंग के अंदर एफटीआर क्रिश्चियन केज पर अटैक करने के लिए आ रही थी, क्योंकि उन्हें क्रिश्चियन केज का धक्का लगा था। पर निक वेन एफटीआर को रोकने के लिए आ गए, जितने में क्रिश्चियन भी खड़े हो गए और क्रिश्चियन ने चीजें संभाली और वो यहाँ से बैकस्टेज जा रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली निक वेन ने क्रिश्चियन केज पर अपना फिनिशर लगा दिया और निक वेन ने क्रिश्चियन केज के ऊपर टर्न कर लिया है। और यहाँ पर निक वेन और एफटीआर मिलकर क्रिश्चियन केज पर कंचेरटो लगा ही रहे थे, कितने में यहाँ पर एडम कोपलैंड का रिटर्न हुआ और रिंग के अंदर आकर एडम कोपलैंड ने सीधा एफटीआर पर डबल स्पीयर लगा दी। और एडम कोपलैंड को देखकर निक वेन तो ऐसे ही भाग गए। और देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में क्या होता है, क्योंकि एडम के हाथ के अंदर फ्लॉयड बैट भी थी। पर एडम कोपलैंड ने अपना वेपन नीचे डाल दिया, क्रिश्चियन केज को खड़ा किया और इस बार सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज के गो योरसेल्फ की तरह ही यहाँ पर एडम कोपलैंड ने कहा कि गो फाइंड योरसेल्फ, और ये कहकर एडम कोपलैंड यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में क्या होता है, क्या हमें इनकी टैग टीम देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर टोनी स्टॉर्म अपना टाइटल मर्सिडीज मोने के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और गाइज ये मैच भी इस पेपर पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच की शुरुआत में टोनी स्टॉर्म मर्सिडीज मोने को काफी चिढ़ा रही थी और मैच के अंदर मजे ले लेकर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन मर्सिडीज मोने ने भी एक टाइम के लिए टोनी स्टॉर्म पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फ्लोर पर एक पावर बॉम्ब लगा दिया। पर कभी भी इस मैच के अंदर लूथर टोनी स्टॉर्म की मदद करते, इसलिए एक टाइम के लिए मर्सिडीज मोने ने लूथर पर ही अटैक कर उन्हें इस मैच से आउट कर दिया। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स भी देखने को मिले। और एक टाइम के लिए तो मर्सिडीज मोने और टोनी स्टॉर्म इन दोनों ने एक दूसरे के फिनिशर्स पर भी किक आउट कर दिया था, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो चुका था और सबको देखना था कि जीतता कौन है। और ऐसे में ही टोनी स्टॉर्म ने मर्सिडीज मोने पर लगातार 3 बार कोडी रोड्स के क्रॉसरोड्स की तरह अपना फिनिशर यानी कि स्टॉर्म 0 लगा दिया, पर फिर भी मर्सिडीज मोने ने किक आउट कर दिया, जिस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड वाइल्ड हो चुका था। और मर्सिडीज मोने अपने नेक्स्ट मूव को प्लान करने के लिए टॉप रोप पर चढ़ी, लेकिन सरप्राइजिंगली टोनी स्टॉर्म ने इसे रिवर्स कर उन्हें किस की और टॉप रोप से अपना फिनिशर यानी कि स्टॉर्म 0 लगा दिया और उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने यह मैच जीत लिया है। और मर्सिडीज मोने की विनिंग स्ट्रिक फाइनली ब्रेक हो चुकी है और स्टिल है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म। जिसके बाद जिम रॉस ने कमेंटेटिव टेबल ज्वाइन किया, क्योंकि आगे शो पर 2 बहुत बड़े मैचेस होने वाले थे। पहला तो यूनिफाइड चैंपियनशिप के लिए केनी ओमेगा और काजुचिका ओकाडा के बीच में। और गाइस जैसे इस मैच की सिर्फ बेल रिंग हुई, यहाँ पर पूरे के पूरे क्राउड ने दिस इज ऑसम के चैंट्स करना शुरू कर दिया, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ओमेगा और ओकाडा की हिस्ट्री देखकर पूरे के पूरे क्राउड को पहले से ही पता था कि ये मैच एक काफी शानदार मैच होगा। और ओमेगा और ओकाडा दोनों ने ही इस पर डिलीवर किया है और इन दोनों को रेसल करता हुआ देख फिर एक बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 2017 के अंदर हूँ और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर ओकाडा ओमेगा के पेट को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ओमेगा को डायबिटिकुलाइटिस की प्रॉब्लम है। पर ओमेगा अपनी जी जान लगाकर इस मैच के अंदर रेसल कर रहे थे, जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले। और एक टाइम के लिए तो ओकाडा ने कमेंट्री टेबल पर ओमेगा पर एक डीडीटी भी लगाया था, पर इसके बाद भी इस मैच के अंदर कोई गिव अप करने के लिए रेडी नहीं था और हमें एक के बाद एक काफी जबरदस्त रिवर्सल्स भी देखने को मिल रहे थे। पर ऐसे में ही इस मैच के अंदर हमने देखा कि ओमेगा काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जो देखकर रॉकी रमेरो यहाँ पर ओमेगा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गए। पर इनसाइड पर खड़े हुए कोटा इबुशी ने रॉकी रमेरो को साइड में लगाया और ये देखकर डॉन कैलर्स ओमेगा पर अटैक करने के लिए गए, जिस चीज का फायदा उठाकर ओकाडा अपना फिनिशर लगाना चाहते थे। पर ओमेगा ने ही ओकाडा पर अपना फिनिशर 1 विंग्ड एंजल लगा दिया, जो देखकर मैं तो सर्टन था कि ओमेगा ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि आज तक किसी ने 1 विंग्ड एंजल पर किक आउट नहीं किया। पर डॉन कैलर्स ने रेफरी को खींच लिया, जो देखकर मैं काफी अपसेट हुआ।
पर इतने में इस मैच का नया रेफरी यानी कि ऑब्री एडवर्ड्स आ गए और यहाँ पर ओमेगा और ओकाडा इनके बीच में फास्ट पेस एक्शन शुरू हुआ। मानो कि जो कोई पहला फिनिशर लगाएगा वो ये मैच जीत जाएगा और सरप्राइजिंगली ओकाडा यहाँ पर अपना फिनिशर लगा पाए और ओकाडा ने ओमेगा को पिन कर ये मैच जीत लिया है और अब ओकाडा बन चुके हैं नए यूनिफाइड चैंपियन। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में एक टेक्सास डेथ मैच देखने को मिलने वाला था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही दोनों एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और इन्होंने वेपन्स लाने के लिए भी वेट नहीं किया, क्योंकि हैंगमैन पेज ने मैच की शुरुआत से ही फोर्क लेकर जॉन मॉक्सली के सिर पर अटैक कर दिया, जिससे कि मॉक्सली के सिर से खून निकल रहा था। और जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने बार्ड वायर लेकर हैंगमैन पेज के चेहरे को नोचना स्टार्ट कर दिया और इतनी जल्दी मॉक्सली इस मैच के अंदर कांच के ग्लास लेकर आ गए और मॉक्सली ने हैंगमैन पर उसके ऊपर एक पायल ड्राइवर लगा दिया, लेकिन फिर भी हैंगमैन खड़े हो गए। जॉन मॉक्सली टॉप रोप पर जा रहे थे, लेकिन नीचे ही हैंगमैन पेज ने स्टील चेयर्स लगाकर जॉन मॉक्सली को स्टील चेयर्स के थ्रू एक पावर बम लगा दिया, जो कि काफी ब्रूटल था। और यहीं पर हैंगमैन को रोकने के लिए व्हीलर यूथा आ गए, जिन्होंने हैंगमैन पर अटैक किया, पर हैंगमैन पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और हैंगमैन ने यूथा को रिंग के बाहर कर दिया। और हैंगमैन रिंग के अंदर मॉक्सली पर अपना फिनिशर डेडा लगाकर लगाने के लिए जा ही रहे थे। कितने में मरीना शेफर्ड ने हैंगमैन को रोकने का सोचा, पर हैंगमैन ने मरीना शेफर्ड को रिंग साइड पर लगे हुए टेबल के थ्रू फेंक दिया, जो देखकर यहाँ पर हैंगमैन को रोकने के लिए क्लूडियो आ गए और क्लूडियो हैंगमैन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर हैंगमैन को बचाने के लिए विल ऑस्प्रे स्टील चेयर लेकर आ गए, लेकिन नंबर्स गेम के सामने ऑस्प्रे भी कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर डेथ राइडर्स ने ऑस्प्रे के गले के अंदर भी स्टील चेयर फंसाकर उस पर स्टॉम्प कर दिया, यानी कि ऑस्प्रे भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। और इतने में जॉन मॉक्सली ने हैंगमैन पेज को लेकर बार्ड वायर टेबल के थ्रू एक सुपरलेक्स लगाई, जो कि एक काफी खतरनाक मूव थी, लेकिन फिर भी हैंगमैन पेज खड़े हो गए। पर जैसे वो रिंग के अंदर गए जॉन मॉक्सली ने चोक करना स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी हैंगमैन पेज खड़े हो पाए। और ये देखकर जॉन मॉक्सली चाहते थे कि व्हीलर यूथा यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग लेकर हैंगमैन पेज को चोक कर दे, लेकिन इतने में हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर एक वीडियो देखने को मिला जो जॉन मॉक्सली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनफ था। और इतने में हमें यहाँ पर एक मास्क मैन आता हुआ दिखाई दिया, जो कि यस कर रहा था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ब्रायन डेनियल्सन थे और उन्होंने यूथा पर अपना फिनिशर लगा दिया और क्लूडियो और गेब किड को रिंग के बाहर कर दिया। पर सरप्राइजेस यहीं पर बाकी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर राफ्टर से डार्बी एलन ने अपना कमबैक किया और जैसे ही डार्बी एलन जॉन मॉक्सली के आमने सामने खड़े हो गए तो मॉक्सली काफी सरप्राइज थे और डार्बी एलन ने यहाँ पर डेथ राइडर्स पर अटैक कर डेथ राइडर्स को यहाँ से साइड में ले लिया। जितने में हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली को रिंग साइड पर लगे हुए टेबल के थ्रू एक डेडा लगा दिया, लेकिन मरीना शेफर्ड ने यहाँ पर जॉन मॉक्सली की मदद की और उन्हें खड़ा कर दिया। और इतने में पीछे से यंग बक्स आ गए, जिन्होंने हैंगमैन पेज पर डबल सुपर किक लगाकर बीटी ट्रिगर भी लगा दिया। और इतने में मॉक्सली एक नेल्स का बेड रिंग के अंदर ले आए और मॉक्सली ने हैंगमैन पेज पर कर्ब स्टॉम्प भी लगा दिया, पर फिर भी हैंगमैन खड़े हो गए। और ये देखकर मॉक्सली ने हैंगमैन पर डेथ राइडर लगा दिया, लेकिन फिर भी हैंगमैन खड़े हो गए, जिस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड होली शिट और दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था। और ये देखकर मॉक्सली वर्ल्ड चैंपियनशिप से हैंगमैन पर अटैक करना चाहते थे और उन्होंने मरीना शेफर्ड को वर्ल्ड चैंपियनशिप लाने के लिए भेज दिया। और जब मरीना शेफर्ड ब्रेकफास्ट ले रही थी तब यहाँ पर उन्हें किसी ने बैरिकेड के साथ हैंडकफ कर दिया और ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस नाना थे। और इतने में स्वर ने पीछे से आकर यंग बक्स पर स्टील चेन से अटैक कर दिया और हैंगमैन पेज को स्टील चेन दे दी। और हैंगमैन पेज ने उस स्टील चेन से मॉक्सली पर अटैक कर वो उसी स्टील चेन से मॉक्सली को चोक करने के लिए गए, लेकिन मॉक्सली ने किस तरीके से अपने आप को बचा लिया, लेकिन वो बकशॉट लैरेट से अपने आप को नहीं बचा पाए, जिसके बाद वो सीधा नेल्स के बेड के थ्रू गए। और यहाँ पर दूसरी बार हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली को रिंग साइड पर चोक आउट कर दिया और यहाँ पर मॉक्सली काफी तड़प रहे थे और आखिरकार उन्होंने टैप आउट कर दिया। और एज अ रिजल्ट हैंगमैन पेज बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड चैंपियन, जो देखकर स्वर भी काफी खुश थे। और फाइनली हैंगमैन पेज ने उस ब्रीफकेस से अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप निकाली, जो सीन देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और ऐसे ही ऑल इन पेपर ऑफर गया, जो पेपर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइज मैं बोलता हूँ कि AEW के अंदर कोई भी हो, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको, एडम कोपलैंड, ब्रायन डेनियल्सन, MJF, केनी ओमेगा, विल ऑस्प्रे, स्वर स्ट्रिकलैंड, लेकिन AEW कंपनी का अगर कोई हार्ट एंड सोल है तो वो कोई और नहीं बल्कि हैंगमैन एडम पेज है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?